77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत की समाप्ति अनुच्छेद 17 में बताई गई है। अस्पृश्यता की समाप्ति हेतु 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया। 1976 में इसमें संशोधन करते हुए इसका नाम नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। 1989 में SC और ST अत्याचार अधिनियम बना और एस के महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018 में संशोधन की बात कही गई थी। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है, जिसमें पहले हुए अनुच्छेद 18(1) में शिक्षा व सेना के अलावा समस्त उपाधियों पर प्रतिबंध कर दिया गया। अनुच्छेद 18(2) में भारत का कोई भी नागरिक विदेशी सरकार से उपाधि धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(3) में विदेशी नागरिक जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें उपाधि लेने हेतु भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। बालाजी बनाम राघवन वाद 1995-96 क्या कहता है कि पद्म पुरस्कार उपाधि न होकर केवल सम्मान है। व्यक्ति अपने नाम के साथ इसका उपयोग नहीं कर सकता है। पद्म पुरस्कार का यह कौन कहता है? बालाजी राघवन वाद 1995-96। मौलिक अधिकार नंबर 2, पहला तो असमानता का अधिकार था और दूसरा है मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, 12 से लेकर 18 तक था। अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि मूलतः इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की हैं। 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(1)(b) में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। 19(1)(c) में संघ संगठन सहकारी समिति के गठन की स्वतंत्रता है। 19(1)(d) में भारत में अबाध विचरण या घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। 19(1)(e) में भारत में स्थायी निवास रहने या बसने की स्वतंत्रता है। 19(1)(f) में संपत्ति अर्जित की स्वतंत्रता है। यह 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दी गई। 19(1)(g) में भारत में बेरोजगार आजीविका की स्वतंत्रता है। जी तो 19(1) पूरा है। 19(2) से लेकर 19(6) तक इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध या युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए थे, जो कि लोक व्यवस्था, सदाचार, देश की एकता अखंडता की सुरक्षा की स्वतंत्रता, मानहानि, जनजातियों को नुकसान की स्वतंत्रता, पड़ोसी देशों के साथ संबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध के संबंध में दोषी सिद्धि। अनुच्छेद 20(1) भूत लक्षणी से संरक्षण। जिस समय अपराध किया था उस समय देश में प्रचलित कानून के अनुसार ही सजा होगी। अनुच्छेद 20(1) कहता है। अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड पर रोक को बताता है। अनुच्छेद 20(3) किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20(3) बताता है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 वाद जो है वो क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बिना न्यायालय की अनुमति के किसी भी व्यक्ति पर ब्रेन मैथिंग, नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट व पॉलीग्राफ टेस्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 कहता है।
अनुच्छेद 21 बताता है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, निजता की स्वतंत्रता है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जापान से ली गई है के अलावा किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में निहित स्वतंत्रता, विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता है। मेनका गांधीवाद 1978 कहता है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण की स्वतंत्रता। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 कहता है इच्छा मृत्यु की स्वतंत्रता। अरुणाचल बाद बाद 2011 कहता है आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक। पुट्टा स्वामीवाद 2016 कहता है पर्यावरण संरक्षण की स्वतंत्रता। MC मेहतावाद कहता है और पर्याप्त नींद लेने की स्वतंत्रता, रुचि पूर्वक विवाह करने की स्वतंत्रता, इंटरनेट प्राप्त करने की स्वतंत्रता, फोन टैप करने की स्वतंत्रता। 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, यह 21A कहता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में बात करता है। गिरफ्तार व्यक्ति को 22(1) में क्या कहता है, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। 22(2) गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी वकील से परामर्श की छूट होगी। 22(3) गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। अपवाद क्या है, निवारक कानून पेटा मेसा टेढ़ा रासुका निवारक कानून है। निवारक कानून एवं देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्हें 3 माह हेतु बंदी रखा जा सकता है और 3 माह पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा एवं आगे की सारी कार्यवाही उस समिति के अनुसार ही संपन्न होगी। मौलिक अधिकार नंबर 3 क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 में है। 23(1) बलात् श्रम, बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी, मानव दुर्व्यवहार पर रोक है और अनुच्छेद 23(2) सार्वजनिक प्रयोजन के उद्देश्य से राज्य अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, लेकिन उसमें धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राजस्थान में प्रचलित कुछ प्रथाओं पर रोक अनुच्छेद 23 के तहत लगाई गई थी, जैसे कि सांगड़ी है, डावड़ी है, हाली है, देवदासी प्रथा पर अनुच्छेद 23 के द्वारा रोक लगाई गई थी, क्योंकि यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है नागरिकों को। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य करवाया जाना बाल श्रम के अंतर्गत है। 1986 में बाल श्रम संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसके तहत दोषी व्यक्ति को 6 माह से 2 वर्ष की सजा एवं 10 से 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अपवाद क्या है, घरेलू व्यवसाय कर सकता है, खेलकूद है और सिनेमा है, इनमें अपवाद है, ये छूट है। ये दो मौलिक अधिकार नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने और धर्म के अनुसार आचरण अंतःकरण की स्वतंत्रता है। सिख धर्म के अनुयायी कटार कृपाण धारण कर सकते हैं। जैन धर्म व बौद्ध धर्म में शामिल हिंदू धर्म में संबंधित सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 26 कहता है लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म से संबंधित संस्था संगठन बनाने एवं उनके लिए चल
व अचल संपत्ति अर्जित करने व उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 26 कहता है अनुच्छेद 27 धार्मिक कर निषेध किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि या पोषण हेतु किसी भी व्यक्ति से धार्मिक कर नहीं लिया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 27 धार्मिक शुल्क पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, क्योंकि शुल्क सेवाओं के बदले ली जाने वाली राशि है। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा निषेध है। किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, सरकार से सहायता एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 29(1) में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बचाए रखने की स्वतंत्रता है। 29(2) में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में भाषा व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा व लिपि में शिक्षा देने हेतु शिक्षण संस्थान खोलने व उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता है। इसी के तहत मदरसे की स्थापना होती है। अनुच्छेद 30 के तहत अनुच्छेद 32(1) में मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जो 32(2) में है। 32(3) में संसद विधि बनाकर रिट जारी करने की शक्ति किसी अन्य संस्था को सौंप सकती है। 32(4) अनुच्छेद 32 का निलंबन भी उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। गजेंद्र गढ़कर ने अनुच्छेद 32 को प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला बताया था। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं? पहली, और जिनका लैटिन नाम क्या है और उनका शाब्दिक अर्थ क्या है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिनका लैटिन नाम है हैबियस कार्पस और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित किया जाए। दूसरी रिट है परमादेश, जिसका लैटिन नाम है मैंडेमस, शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। तीसरी रिट है प्रतिषेध, जिसका लैटिन नाम है प्रोहिबिशन और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। चौथी रिट है उत्प्रेषण, जिसका लैटिन नाम है सर्सियोरी और जिसका शाब्दिक अर्थ है सूचना देना या प्रमाणित करना। और पांचवी रिट है अधिकार प्रच्छा, जिसका लैटिन नाम है को वारंटो, जिसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार क्षेत्र से। अनुच्छेद 226 में प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो जाने पर उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 6वां प्रकार इंजंक्शन और यानी अंतरिम राहत। अनुच्छेद 33 सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया व संचार से संबंधित नागरिकों को मौलिक अधिकार सीमित किए गए हैं, यह अनुच्छेद 33 कहता है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ, सैन्य कानून के समय मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं एवं सरकार सामान्य कानून के स्थान पर सैन्य कानून लागू कर सकती है। अनुच्छेद 35 बताता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त होगी। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे कि 15, 16, 19, 29 और 30। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20